ओके, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स। सेक्स किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सामाजिक धारणाएं क्या हैं, और सेक्स को किस नज़र से देखा जाता है, और सेक्स वास्तव में है क्या, और सेक्स के परिणाम स्वरूप क्या होता है, और सेक्स किसके बीच में होता है, और साइंटिफिकली सेक्स क्या प्रक्रिया है, कि जैसे हमें दिखाया गया है, समझाया गया है, ये वैसी प्रक्रिया है या कुछ और है। हमने इसको एक ऐसा इशू बना रखा है कि ये मतलब द बिगेस्ट इशू ऑफ लाइफ, जिसको केंद्र में रखकर हम विवाह करते हैं। विवाह बना दिया दो शरीरों का मिलन, दो सामाजिक जो वो क्या कह सकते हैं, सामाजिक जो दो पद हैं उनका मिलना। सेक्स को हमने बना दिया शरीर का आनंद। तो वास्तव में सेक्स है क्या? सेक्स नाम रखा गया सेक्स को कि शारीरिक प्रक्रिया जिसमें दो शरीर आपस में मिलते हैं और संभोग करते हैं, और नर जो होता है अपने वीर्य उत्सर्ज करके, वीर्य का दां वो करके निकाल के उसमें शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म से जो उसके जर्मिनेटिंग पार्टिकल्स हैं, सेल्स हैं, उनको निकालता है, उनको देता है, डोनेट करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज फीमेल दैट इज हैविंग सम इट्स एग, जो उसके गैमेट्स हैं, जो उसके अपने सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनको रखती है, उनको फर्टिलाइज करवाती है। एंड एज ए रिजल्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक न्यू लाइफ बिगेन होती है, बनती है। और उस न्यू लाइफ के अंदर जो डीएनए होते हैं, उन डीएनए का कम्बिनेशन बनता है। दोनों डीएनए जो आते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम मेल एंड फीमेल, दे शेयर देयर क्वालिटीज़, एंड उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, एंड देयर कम्स ए न्यू डीएनए, अ न्यू लाइफ with a diploid character. That's the sex, biologically if we see. And if we see it chemically, chemistry, it's an interaction between the two forces. A force that comes from the female part and a force comes from the male part. And physically we see also that two different unstable bodies are combining with a process in which they are stabilizing the energy, and then there is some unstable particle combined together from stable body. The stable life begin, the life process begin, जिसको हम देखते हैं कि भाई हम दो मिल रहे हैं, हमारे बच्चे बन रहे हैं, बस ये इस तरह सोचते ही नहीं। ये प्रोसेस जो है ना, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये चल रहा है सृष्टि में बहुत पहले से। सृष्टि रचना का प्रोसेस, ये कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि भाई शरीर में कुछ हो रहा है तो कर लिया जाए कि मेल और फीमेल मिल लें। जैसे दो पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का इंट्रैक्शन होता है, दिस इज सेम एज दैट। जैसे H2O में H और O मिले एंड देयर देन फॉर्म्स H2O, द वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज द सेम प्रोसेस दैट इज हैपनिंग हियर। एंड mathematically some forces combine together to equilibrate each other or to form a stable conformation. That's the outcome of the sexual process. But now, as a human being, what we see? We see that two bodies combining together and interacting and doing physical activities, and that's called sex. Sex is also called as reproduction. Reproduction, दोबारा प्रोडक्शन होना, फिर से बनना, किसका? शरीर का। अब हम कहते हैं सेक्स किसको करना चाहिए। ओके, ये जो बॉडी है, बॉडी का मेच्योर होना अलग अलग एजेस में होता है। एक एवरेज एज ली गई है कि आफ्टर दैट बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाती है, दैट इट कैन हैंडल द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बट जो पार्टिकल्स हैं, द बेसिक पार्टिकल्स में सेल्स एज स्पर्म्स एंड एग्स, those have been formed already,
And now, in our societies, we have taken the sex and reproduction as a sin. हम इसका मीनिंग भूल गए हैं. किस लिए? बिकॉज वी आर गिविंग बर्थ इन ए नॉन सेंस, यूजलेसली, without a meaning. The meaning is only the physical interactions and birth, और कुछ है ही नहीं. और हम समझते हैं शायद जो सही है, अच्छा है, शरीफ है, ज्ञानी है, बाबा है, या जिसे हम अपना आदर्श मान रहे हैं, वो सेक्स ना करे. पर वास्तव में सेक्स उसे ही करना चाहिए. रिप्रोडक्शन उसका ही होना चाहिए. रिप्रोडक्शन का अर्थ है एक बेहतर क्वालिटी की लाइफ का बनना. बेहतर क्वालिटी की लाइफ कब बनेगी? जब उसका इनिशियल रॉ मटेरियल बेहतर होगा, उसकी प्रोग्रामिंग बेहतर होगी. तो एक मेल जो पूर्ण ज्ञानी है, बाबा टाइप का है, और बहुत एक्सट्रीम नॉलेज रखता है और ज्ञान रखता है और नीयत से रखता है कि सही किया जाए सिस्टम, एक अच्छी क्वालिटी लाई जाए, तो उसको ही हक है प्रोडक्शन करने का. ना कि हर एक बॉडी को कि वी आर फीलिंग सम काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी इन द बॉडी और हमने कर दिया विद द फियर ऑफ डाइंग, कि शायद कल हमारा परिवार ना रहे इसलिए हमें बच्चे पैदा करने, पर इसलिए नहीं है. ऑल्सो द फीमेल, हमने इसको सेक्स को बना दिया इज्जत का इशू. समझा नहीं कैसे समझना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रेगुलेट करना है, बट हमने इसको इशू बना दिया कि someone is seen nude or someone has done this reproductive activity, तो भैया दैट इज़ वेरी बुरा है, छुपाओ इसे. इसको समझना ज़रूरी था. तो सेक्स रिप्रोडक्शन हमेशा ऐसे जो शरीर के बीच में हो जो परफेक्ट हो, और या जिनका नियत हो, इंटेंशन हो टुवर्ड्स परफेक्टनेस, टुवर्ड नोइंग द मोर, टुवर्ड नोइंग द more extremes, and with a need to bring the peace all around. क्योंकि बाकी बॉडीज जो बनेंगी वो तो भैया केओस पैदा करेंगी, वो शोर पैदा करेंगी, वो एंट्रोपी पैदा करेंगी, बट स्टेबलनेस वहीं से आएगी उस शरीर से जो सही है. तो चाहिए कि हर फीमेल को उस शरीर का शुक्राणु ले और जन्म दे अपने एग से जो परफेक्टनेस की तरफ हो, जो नियत की तरफ हो, सही की तरफ हो. ये एक शारीरिक नहीं, ये एक पर्पसफुल क्रिया है. पर्पसफुल. हम जस्ट इसमें इंटरेक्ट रहते हैं कि वी आर सीइंग द फीमेल, वी आर सीइंग द फ्लैश ऑफ द फीमेल, शेप ऑफ द फीमेल, फेस ऑफ द फीमेल, ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल एंड अदर्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और बाकी जो भी कल्चर्स में बना दिया दिखावा करना, एक झूठा दिखावा. पर हम भूल जाते हैं कि रियलिटी क्या है, पर्पस क्या है, सत्यता क्या है इस चीज़ की. तो आप खुद बताइए, क्या रिप्रोडक्शन उन दो शरीरों के बीच में नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हैं और सही की तरफ चल रहे हैं? गधों की भीड़ बढ़ा के क्या मिलेगा? भीड़ बढ़नी चाहिए समझदारों की, या उनकी जो समझदारी की तरफ है. पर यहाँ सिर्फ शरीरों की भीड़ बढ़ाने से कोई हम क्या करें? नुकसान ही कर रहे हैं. तो बाबाओं को, ज्ञानियों को, शरीफों को, ईमानदारों को हक है शरीर बनाने का, क्योंकि वो पर्पसफुल होंगे. और उसके बाद आता है जीवन निर्वाह. जीवन निर्वाह में जो अब प्रक्रिया बन गई है किस चीज़ की, ये खाना पानी की, ये अरेंज करना पड़ता है. और ये एक ही ड्यूटी नहीं है. जिसमें सामर्थ्य वो करे, जो चल सकता है वो चले, जो नहीं चल सकता वो नहीं चले. ऐसा कुछ नहीं कि फीमेल नहीं करे, मेल नहीं करे, दोनों कर सकते हैं. ये सोसाइटी जो बनाई इतनी गंदी थी, तभी तो फीमेलों को रोका गया. सोसाइटी जिसमें नियत नहीं थी, जिसमें बेईमानी थी, तभी रूल्स बनाए गए. अगर पूर्ण ज्ञान हो, खुद का ज्ञान हो, पूर्णता की तरफ हो, नियत साफ हो, तो भैया विवाह की आवश्यकता नहीं है. प्रेम संबंध ही विवाह है. प्रजनन जो होता है जीव के लिए होता है और जीव का सही से विकास किया जाता है. ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि मैं भैया एक फीमेल के साथ करके बहुत बड़ा अचीवमेंट कर ली. इस जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, और इसमें सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, इसमें समर्पण होना चाहिए. विवाह ऐसा नहीं है कि भाई, और ये तो आवश्यक है कि हर फीमेल को उसी के पास जाके प्रजनन
करे जो सही में हो, क्योंकि जन्म फीमेल देती है। और यदि वो किसी ऐसी लाइफ को जन्म देगी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस है, बेकार है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने ये बनाया जीवन। अब वो जीवन उसका ख़राब होगा जो बना उसके द्वारा, और वो कहती है मैं जननी हूँ, मैं तो माता हूँ। अगर वो जन्म ही नहीं दे रही सही से, तो वो क्या जननी क्या माता? किन चीज़ों के पीछे पड़े? शरीर को शुद्ध करना है या सुंदर करना है? क्या है विवाह, समझो ना। दिस इज़ द रीज़न आप सब लोगों को फंसा दिया गया है। क्या होगा? सेक्स में आपका वीर्य निकलेगा, बर्बाद होगा, तो उसको सही जगह दिया जाए। आपका एग जो होगा उससे एक बेकार शरीर बनने की बजाय एक अच्छा शरीर बने। तो हर स्त्री को चाहिए सिर्फ वही संभोग हो जहाँ पे ज्ञानी पुरुष हो, ईमानदार पुरुष हो। पर ये खुद बेईमानी की नीयत से सिर्फ उन शरीरों के साथ संभोग कर जीवन उत्पन्न करती हैं जो पाप में है, गलत में है, अज्ञान में है। तो कौन जिम्मेदार हुए? तुम ही तो हुए। तुम इज्जत बचा रहे हो या इज्जत घटा रहे हो? एक बेअर्थ का जन्म देना तो महाबेइज्जत है, यही बलात्कार है। बलात्कार ये थोड़ा ना है शरीर के साथ कुछ हो गया। बलात्कार है कि तुमने शरीर का करा किया, तुमने शरीर का करा किया, चिकना चुपड़ा, जिंदगी भर रगड़ा, कहीं लगाया इसे? क्या ये आत्महत्या नहीं हुई? क्या ये बलात्कार नहीं हुआ? शरीर का अपमान नहीं हुआ? शरीर को सही जगह लगाया नहीं, सही के लिए समर्पण नहीं किया। एक ज्ञानी के साथ यदि प्रेम संबंध होता है तो ज्ञानी शरीर का सम्मान करता है, शरीर का आदर करता है, शरीर को प्रकृति रूप में देखता है, क्योंकि उसका उद्देश्य शरीर से चिपकना नहीं है, उसका उद्देश्य गुणों को फैलाना है। समझे? अगर इतनी सी बात समझ में आए फीमेल को, तो फीमेल को खुद समझना चाहिए कि जन्म उसका देना है। जन्म का सीन है किसी की बीवी बनना है, जन्म देना है, पालन करना है। तुम जननी हो, तुम्हें विवाह की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सही जन्म देने की आवश्यकता है। क्यों भिखारी बन किसी के पल्ले पर जिंदगी भर का ड्रामा? क्यों नहीं एक सच्ची सोच के साथ जिम्मेदारी ले, सही सच्ची। फालतू का ड्रामा, पत्थर पे पानी चढ़ाना, सूरज को पानी चढ़ाना, ड्रामे करना, हे भगवान भला कर दे, और जन्म देना घटिया। जन्म तो तुम दे रहे हो, भगवान कहाँ से भला कर दे? तुम खुद तो सही करते ही नहीं, भगवान भला कर दे। शिव जैसे व्यक्तियों को तुमने अपमान किया और जाके पत्थर पे पानी चढ़ा दिया। राम जैसे व्यक्ति को तुमने चूतिया बोला और जाके फिर रामायण का पाठ करते हो। तुम बेवकूफ़ नहीं हुए? अपने पास जितना भी धन, जितनी भी क्वालिटीज़ थी, सबको तुमने घटिया पंक्ति में लगाया और फिर फालतू के ड्रामे। प्रेम किसे दिया तुमने? बिस्तर पे? क्या प्रेम किसी से गले मिल के उसको सही एनर्जी दे के नहीं हो सकता? किसी को विश्वास दिला के कि हम साथ में हैं, साथ हैं, ये प्रेम नहीं हो सकता है? 10 रुपए के पीछे अपनी इज्जत लुटा दी, बन गया किसी की बीवी, कर दिए बच्चे पैदा, गधे, और फिर भी नियत नहीं कि उनको सही रास्ते पर चलाओ। फिर उसी डर में घूम रहे हो और कहते हो कि वाह मैं तो सुंदरी, परम सुंदरी। कितना ही चिकना चुपड़ा चेहरा हो, पीछे से टट्टी निकलेगी, सड़े पार, मुंह में से बदबू, और एक डर अंदर पल रहा है। पति ने कर लिया संभोग, अब किसे दिखा रहे हो ये अपना अपना चेहरा मल मल के? डर है तुम्हारे अंदर कि तुम सुंदर नहीं हो। इसीलिए अगर शरीर का सही इस्तेमाल करना है तो इसे सच्चाई की तरफ लगाओ, सही की तरफ लगाओ, सही का जन्म दो। और सही व्यक्ति जन्म को सफल बनाना चाहता है, बढ़ाना नहीं। और इसलिए वो सबका सुधार करता है।
वो ये नहीं चाहता कि और जन्म हो, वो चाहता है कि जितने जन्म हो वो सही बने, क्योंकि हर जन्म अस्थिरता अज्ञान में ही है। अज्ञान से ही जन्म होता है। प्रकृति अनस्टेबल है, स्टेबल निराकार है। इतना सा ज्ञान है। वो ना समझने की बजाय जिंदगी भर का ढोंग, एक मेहनत करके पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, क्या बोले, नियत है। कुछ गधे कुर्बान हो गए तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए, जैसे राम, कृष्ण, जीसस, मोहम्मद, नानक, कबीर, मीरा और भी कई। कोशिश करी उन्होंने, पर तुमने उनके प्रयासों को व्यर्थ कर दिया अपने गधेपंथी से। बिजनेस चला दिया, धंधा चला दिया। जन्म उसको जो ज्ञान हो, जननी तभी, अन्यथा तू ही कारण है सारे जीवन बना के मौत देने की। इज्जत होती है सही जन्म देना, शरीर को छुपाना नहीं, शरीर का सही इस्तेमाल।